ऐसा लग रहा है जैसे मंजू के सर में ना सितारे सितारे आ गए, सींग आ गए। 3 साल 10 मिनट बाद की बिना फोन के हो जाएगी धोन। कोई हिसाब नहीं। हेलो दोस्तों, प्रणाम, पहलाग, नमस्कार। कैसे हैं आपके हालचाल जी? उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है अर्ली मॉर्निंग 7 बजे से। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और मौसम होता जा रहा है सर्द से सर्द, क्योंकि सर्दियां जो हैं अपने चरम पे पहुंचने वाली हैं। तो फिलहाल दोस्तों, हमारी जो दिन की शुरुआत हो रही है वो हो रही है चाय की चुस्कियों के साथ। और साथ ही आजकल ना गुड़ वाली अगर चाय आप लें तो आनंद ही कुछ और है जी। तो चीनी से लाख गुना बेहतर टेस्ट होता है गुड़ का, और कहते हैं सर्दियों में गुड़ वाली चाय पीनी चाहिए। और अगर आपको आदत नहीं है तो आप भी शुरू कर दीजिए अभी से गुड़ वाली चाय पीनी, दिसंबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में। तो जी अभी देखिए सुबह सुबह मुझे दिख गया है हर्षित, जो कि सामने। हेलो हर्षित। चौकटे गया था? क्यों? मैं दांत पे हो रहा था, मम्मी पापा के छाक गया था मैं। तो दांत पीड़ा हो रहा था तो वहां क्यों गया था चौखुटिया? दांत साफ करेंगे। अच्छा, दांत साफ करने गया था। और आज स्कूल जाएगा? हाँ। कितने दिन से नहीं गया स्कूल? 5 दिन। 5-6 दिन से हो गए। क्यों, कहाँ थे इस बीच में? बारात खाने। कहाँ? दादी के छछा। दादी के ससुराल में, दादी के मेत। दादी के मेत गया था। तो वहाँ क्या क्या देखा बारात में? वहाँ काली स्वांग। काली स्वांग? मेत में काली स्वांग नाच रहा है? हाँ। पंडवा नाच रहे वहाँ? हाँ। अच्छा, क्या क्या देखा फिर तूने वहाँ? काली स्वांग, गुरजमाई का स्वांग भी देखा। कैसे नाच रहे थे? नाच के दिखा थोड़ा सा नाच। तो ये है जी पुरानी, जो इसमें सब्जी लगी होगी उसकी इतनी बड़ी जड़ है ये। तो इस जड़ को भी निकाल देंगे, नहीं तो ये सारा खाद हमारा सूख लेगी जो हम इसमें डालेंगे। तो जरा मेहनत लगती है खेती बाड़ी के काम में, और मेहनत जरूरी है जी, क्योंकि इसी से हमारी जड़ें जुड़ी रहती हैं अपने घर से, अपने पहाड़ से। और ये कुछ लकड़ियां हैं जो पहले हमने यहाँ पे रखी हुई थी, इनको भी जरा किनारे कर लेंगे। ये जड़ अभी भी बची हुई है ये, और मम्मी लगाएगी इसमें। अभी इसमें थोड़ा सा गोबर डालेंगे बारीक वाली, और मम्मी शाम को इसमें लहसुन लगाएगी। जहाँ हमने पहले बोया था वो लहसुन तो हमारा काफी ग्रो कर गया है, लेकिन ये जगह जरा खाली हो गई थी तो हमने कहा यहाँ पे भी बो देते हैं। हालांकि बंदरों का भी डर रहता है खेती बाड़ी में कि कहीं फसल हुई और वो चौपट करके, लेकिन फिर भी केवल इसी बहाने से हम खेती बाड़ी को छोड़ नहीं सकते हैं कि बंदर खा जाएंगे करके। कुछ बंदर खाएंगे, कुछ हमारे लिए भी बच जाएगा। ये माल्टे का पेड़ भी हो रहा है एक, इसकी भी जरा लॉपिंग करनी पड़ेगी। डाउन है, नीचे को स्लोप है, तो यहाँ पे जरा मेंड भी बनानी पड़ेगी। इसकी मेंड भी बनाऊंगा अभी फावड़े से। फिर बहुत सारा काम मैंने निपटा दिया है और टाइम हो चुका है 8:45 बजे का। अब इसमें क्योंकि अभी गोबर वगैरह मिलाया नहीं है, तो शाम को शायद मम्मी इसमें गोबर मिला देगी दोपहर में, और शाम को समय लगेगा तो मम्मी बो देगी, नहीं तो मैं उसकी बुआई कर दूंगा। भिंडी हमारी तैयार हो गई है, और आदि किसमें लाएगा? कट्टे में। आदि के लिए कट्टा है इसमें जी। और साथ ही मेरे साथ जा रहा आयुष भी। आयुष अभी डर के मारे पीछे आ गया, क्योंकि इसको कैमरा फेस करने में डर लगता है। आदि के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। और माँ जाएगी हिमाचल को जान। मम्मी ने जाना है खेतों में गोबर डालने के लिए, जो कि पहले हमने फेंका है वहाँ। और चंदा को अब ठंडा होने लग गया, बाल भी खड़े हो गए जी चंदा के। हेलो चंदा, कैसे हो? हेलो हेलो। नगुली आराम से घास खा रही है, और कावेरी के तो मजे ही मजे हैं जी। तो चलो फिर चलते हैं अब सीधे सनाखर की तरफ। गुड मॉर्निंग दादी। और दादी भी मिल गई है, और दादी की रस्सी और दरांती तो है ही साथ में, हाथ में दादी के फोन भी है, क्योंकि बिना फोन के हो जाएगी धोन। फोन भी ऑन दे जन वो जेंत
कभी कभी हम तो अगर माना फोन आया तो तू कितनी देर तक बात करें? बात थोड़ा सा घा काटना और घा काटने अगर बात करने जरूर हो तब करके करेल ना। मैं नहीं करूँ घा काटना लो तो वो निकल लगे देना। हाँ। मैं भी नहीं लगाई। अच्छा तो भी मैं बैठ कर करो नहीं आवाज। चलो ठीक है दादी, हम भी जा रहे हैं दादी आगे, बच्चे चले गए तिल से आखिर। अच्छा वो खोलने आता वो हुई हो तो आदमी भरे ला खड़े। तो चलो फिर हम पहुंच चुके हैं अब खेत में। और ये आदि की होगी दनकिता, जो खाली खाली आता ना काम चोर, उसका ऐसा ही होता है, सामान लेके नहीं आ रहा है। और ये देखिए जी घास तो भरपूर हमारे यहाँ पे, जितना बोलिए उतना घास। और आगे दादी जी की गौशाला में धुआं लगा है। अब धुआं लगा है कि आग लगी है, चेक करनी पड़ेगी। नहीं जी धुआं ही लगाया है दादी ने, ताकि मक्खियाँ वगैरह भग जाए। और ये है हमारी दादी जी की लाली। हेलो लाली, गुड मॉर्निंग। ओ लाली, लाली देख के चौंक गई हमको। और ये लाल सिंह, ये भी लाली है। और हमें जाना है इस खेत से भी नीचे जी। तो इतनी सारी लकड़ियां हमें मिल चुकी हैं, जिन्हें कि आधी छोटा छोटा कर रहा है और कंडी के लिए बना रहा है। तो एक आदमी के लिए यानी एक जने के लिए यहाँ पे हो जाएगा, और कुछ यहाँ पे आदि के लिए यहाँ पे हो जाएगा। तो 2 लोगों का हो गया है। और अब मैं ढूंढूंगा इससे नीचे जाके। और बाकी धूप खिली है जी, बड़ी प्यारी प्यारी एकदम से शानदार सी। तो चले जी, यहाँ पर कट्टे में पैक होने लगी हैं लकड़ियाँ अब। और आयुष की ड्यूटी है बढ़िया से कट्टे में सारी लकड़ियों को फिट करना। और आदि जो है ऊपर कंडी में डाल रहा है। तो चलो फिर एक वहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गया। और मैं चलता हूँ। हाँ पर मेरी कंडी दे दो अब। अरे कहाँ गया? ये आ गया जी। मेरी कंडी भी फुल हो गई है और इतनी लकड़ियाँ और बच गई हैं जी। तो लकड़ियाँ इतनी हैं कि बिना हथियार चलाए, बिना कुल्हाड़ी उठाए हमारी इतनी सारी लकड़ियाँ हो गई हैं। तो कहीं कोई कमी नहीं है। सर्दियाँ आराम से गुजरने वाली हैं। आंवले का स्वाद भी लेते लेते हैं। विटामिन सी भरपूर लेना है। और डी हमको धूप से मिल जाएगी, तब धूप सेकेंगे हम। तो चलिए अब निकलते हैं घर के लिए। चले चलो फिर। आदि का कट्टा तैयार है। आयुष भी अपनी कंडी भर के ले गया। और उठाओ जरा, धक्का दो हल्का सा। चलो जी, तो चलते हैं अब घर, और अब निपटाते हैं घर के काम। और रास्ते में दिख गई हमको दादी जी भी। दादी जी आज गांव के भ्रमण पे निकली हैं। तबीयत ठीक था? कौन जाने था? चलो फिर तो धूप सेकते हैं आप। तो काफी दिन के बाद दादी जी आज, मतलब पिछले 1 हफ्ते से स्वस्थ हैं, लेकिन इधर उधर नहीं जा रही थी दादी। तो आज अब दादी ने घूमना फिरना भी शुरू कर दिया है। और हम पहुंच चुके हैं घर में जी। अब ये चलो फिर आदि भी आ गया जी पीछे से। एक लकड़हारा था जो कि जंगल से लकड़ियां लाता था। लकड़हारे के पास कौन सी कुल्हाड़ी थी? लोहे की थी। अच्छा, तो ये जो हो गया आज का बोझा हमारा पूरा। तकनीकी का पूरा फायदा उठाते हुए हमारे गांव के सभी लोग और मंजू और चाची जी आए हैं जंगल कुशरानी बैंड की तरफ, बिल्कुल रोड से लगा हुआ। और यहाँ से 2 किलोमीटर लगभग हमारा घर पड़ता है। तो मैं आ गया हूँ अभी इनका घास लेने के लिए। मंजू का घास मैंने डाल दिया है पूरा, और ये बाउंड्री भी लगा दी है कि इससे उधर मंजू का घास है। और अब चाची का घास देखते हैं कितना जाता है इसमें। आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा पैदल लाओगे। ठीक है, किराया भी दोगे? किराया भी देंगे। चाची कितना टाइम लगा घर आने में? और हर्षित भी सारे का घास एक पुलिस ले जा। इधर आ, एक पुलिस घास ले जा। चल सीधे हमारे गौशाले में रखना है। तो ये जी कुमर लग गए हैं बहुत सारे। और ऐसा लग रहा है जैसे मंजू के सर में ना सितारे आ गए, सींग आ गए होंगे छोटे छोटे बहुत सारे। तो इनको निकालने में 1 घंटा लगने वाला है। और ये चाची जी ने बिल्कुल तैयारी कर दी है घर जाने की। और ये मंजू का घास अभी थोड़ा सा है, इसके बाद गाड़ी की सफाई भी करनी पड़ेगी भाई। खुली छत ये हो गए पूरे 1।
तो जी दोपहर में चटक धूप लगी है तो धूप सेकने का मन कर रहा है। हम आ गए हैं छत में। छत में आके देखा तो हमारी लड़ियां अभी जस की तस हैं। तो एक घास बगवाल से अभी लड़ियां निकालने की फुर्सत ही नहीं लगी। तो आज बच्चे भी हैं अभी तक, तो बच्चों की मदद से जरा लड़ियां निकाल देते हैं, संभाल देते हैं, अगले साल तक सही रहे। क्योंकि ये चाइनीज लड़ियां जो होती है ना, पता नहीं कब खराब हो जाए, रखे रखे खराब हो जाती हैं। तो हर साल हमें 2-3 हज़ार की लड़ियां खरीदनी पड़ती है। तो फिलहाल इनको क्लोज करते हैं और रख देते हैं अगली दीपावली के लिए। तो हमारे दोनों शेर आ चुके हैं। तो ये आजकल सर्दियों के दिन में ना सबसे बढ़िया समय होता है पहाड़ में, क्योंकि एक दूसरे के साथ बैठने और मिलने मिलाने का ये समय होता है और हर कोई मिलने आता है। तो आज ताई जी आई हैं दादी जी से मिलने के लिए। ताई कति साल बाद आनी हम आगो, कति दिन बाद? 3 साल 10 महीने बाद की गिने भी तुम्हारे दिन? हाँ? अच्छा, तुम्हारा दौड़ बड़ो ही बड़े हुई हो? राज दरबार बड़ो तुम्हारा। अच्छा, जो तुम ताई लोग पहले रंजी डुबियाताल में, अब आप लोग वहाँ पे विनयगार चले। तो अब कंच मतलब ये डुबियाताल भी आन जान कबेरी? कभी कभी। अच्छा, आन कबेरी मतलब छोड़ी तो नहीं सभी उनके ना? छठ तो नहीं छोड़ी हूँ पारी आन से की आवाज नहीं कुछ हो रेन बसेरा नहीं इसकी ना। वो क्यों नहीं हुई वहाँ? क्या आया नहीं सभी छठ हुई। अच्छा, अब पहले क्या फसल हुई तुम्हारे डुबियाताल में? सब चीज हुंजी, वो मूल हुंजी, वो गडेर हुंजी, अदरक हुंजी। अभी भी बुतोल अभी भी हल झंगरो अभी भी हल पर। तो अब जंगली जानवर ज्यादा हुए पूरा। हाँ सही बात। जंगली जानवर बहुत ज्यादा हुए, कुछ नहीं रहने अब। चलो, और डैडी तबियत खान से था? ठीक मिल रहा है। कति फेवल था डैडी उम्र? हमें होते मेरा उम्र कोई हिसाब नहीं, बेहिसाब उम्र हुई। हिसाब नहीं। चलो ठीक है। और दादी जी भी आई हैं और दादी जी टीप रहे हैं कुमार स्वेटर पर से। दादी को खांसी भी हो रही, सर्दियाँ शुरू हो गई है। हाँ, ये सर्दी सही शुरू हुई। ये माँ जी कस बनाई यो तान का सिसो मेरा जो अजार सब कपड़ों पे तने हुई। मी पे तो नहीं जी मेले बैठी पे। चलो दादी ठीक है, बढ़िया। आप लोग गप सप मारे हैं।